हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे कर रहे होंगे, बहुत अच्छे फोड़ रहे होंगे। आज अगेन हमारे साथ है आतिफ भाई, जिन्होंने अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक किया। आइए हम जानते हैं उनकी क्या कोडिंग जर्नी रही। सो हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ, बहुत बढ़िया हूँ भाई। आप कैसे हो? बढ़िया भाई और बढ़िया। जो भी ये देख रहा है, हाँ बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा, ऑब्वियसली पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने पूरा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों से कि कैसे मैंने अमेजन क्रैक करा बेसिकली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं अमेजन क्रैक कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो बिल्कुल। क्योंकि मैंने सपना तो देखा था बहुत बाद में, बट इनिशियली जब मैं स्टार्ट किया था कोडिंग तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अमेजन भी क्रैक कर सकता हूँ। राइट और राइट। मैंने इतने नीचे से स्टार्ट किया, और मतलब क्या बोले, फर्स्ट ईयर तक मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि क्या कोडिंग होती है, क्या सी प्लस प्लस होता है, ये सारी लैंग्वेज का पता नहीं था, कहाँ ले जाएगी मतलब ये कंप्यूटर साइंस की जर्नी, ये भी नहीं पता था। बट इतना पता था जब कंप्यूटर साइंस लिया था कि हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड करना है, कंप्यूटर से इंटरेस्ट था मुझे बचपन से ही कि हाँ कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, गेम वेम खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, ये सब चीजें पता थी। इसलिए इंटरेस्ट था कि हाँ कंप्यूटर ले लेंगे, मस्त अपना कॉलेज लाइफ सेट है, कंप्यूटर में सब कुछ करना है, कुछ और ज्यादा करना नहीं है, अलग ब्रांच जैसा, मैकेनिकल सिविल जैसा। तो ये सब चीजें चल रही थी फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये सब चीजें चली। सेकेंड सेमेस्टर में पता चला कि कंप्यूटर साइंस में कोडिंग होता है कुछ, जो कि आपको करनी होती कोडिंग। और फिर डीएसए वगैरह ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता चली कि ये सब चीज़ें करनी होती है। फिर आपको कंपनी में ये सब चीज़ें पूछती हैं, कंपनी में भी आपको काम करना होता है, इसी तरह टेक्नोलॉजी में वेबसाइट्स वगैरह बनानी हो गई या कुछ बैकएंड पे वर्क करना हो गया, ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता चली। तो इनिशियली हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जो दोस्त लोग थे मेरे वो धीरे धीरे बताते गए, और कोई मेंटोर नहीं था इनिशियली, हम मतलब कि बताने वाला हो कि आपको ये चीज़ें करनी है। राइट। अब आप लोग को मिल रहा होगा यूट्यूब पे बहुत सारा कि ये सब चीजें करो, ये पूरा आपको रोड मैप मिल जाता है, बट इनिशियली उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं था। तो हम लोगों ने बिल्कुल वहां से स्टार्ट करी, अंदाजा नहीं था क्या करना है, तो हमने सी प्लस प्लस ले लिया, क्योंकि सब बोल रहे थे कि सी प्लस प्लस करो, तो हमने सी प्लस प्लस स्टार्ट कर दिया। तो मैं सी प्लस प्लस सीखा, मतलब इनिशियली सी प्लस प्लस ही लिया, बिकॉज सब वही बोल रहे थे कि सी प्लस प्लस ले लो, वो इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कोड है। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं था करना क्या है, तो हमें जैसा लोगों ने बोला तो हमने वैसा किया, तो सी प्लस प्लस ले लिया, कोड करने लगे, सीखने लगे। राइट। और 3-4 महीने सीखा सी प्लस प्लस। फिर किसी ने बोला कि इतने से नहीं होगा, तुम्हें एल्गोरिदम्स वगैरह लगाने होंगे, हैकर रैंक पे क्वेश्चन करना होगा। तो हम वो करने लगे, हमने सीखा कैसे करते हैं। शुरू में बहुत दिक्कत हुई ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन करना मतलब लैंग्वेज सीख रहे थे तो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे। एक उस वक्त था सौरभ शुक्ला सर, जो कि मतलब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नहीं था उस वक्त ट्यूटोरियल्स वगैरह, बट सौरभ शुक्ला सर का वीडियो पड़ा हुआ था। और फिर एक बकी नाम से था जो इंग्लिश में था, बट सौरभ शुक्ला आई थिंक, जो सौरभ शुक्ला सर हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी इनिशियल फेज में हमारे, बिकॉज उस वक्त बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं था, तो वही एक ऑप्शन थे, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते थे। तो हमें मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ ठीक है, ये कोडिंग होता है, ऐसे कोड करते हैं, ऐसे लिखते हैं सी प्लस प्लस का कोड। तो ये सब चीजें था। तो ये सब चीजें चला, पहले 4-5 महीने यही चला। फिर हैकर रैंक पे आया, हैकर रैंक पे क्वेश्चन करने लगे। फिर बोला किसी ने कि डेटा स्ट्रक्चर सीख लो, वो करना है, तो फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कोर्स लिए हमने। मतलब हाँ, मतलब कोर्स वगैरह खरीदे और सीखने लगे कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है, तो वो सब सीखने लगे। फिर किसी ने बोला कि सीपी होता है, कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो आपको करना होता है डिफरेंट साइट्स पे जाके, टेस्ट मतलब कॉन्टेस्ट टाइप का होता है, वो आपको देना होता है, सो दैट कि आपको एक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में अच्छे से डेवलप हो पाए, आप टाइम कॉन्स्टेंट का ध्यान रख पाए कि मतलब इतने कम टाइम में मतलब सोच पा रहे हैं कि नहीं आप ऐसे करके। तो फिर हम उसकी तरफ चले गए, जैसे बहुत सारा वेबसाइट होता है, कोड फोर्सेज है, कोड सेफ है, और फिर हैकर अर्थ वगैरह था उस वक्त, अभी भी है। तो ये सब चीजें हम करने लगे। फिर मतलब धीरे धीरे इनिशियल फेज में तो बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि आइडिया नहीं था, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता था, कभी होता भी नहीं था, क्योंकि पता नहीं था कुछ। तो प्रैक्टिस करते गए धीरे धीरे, और फिर ऐसे करते करते हम लोगों ने 2-2.5 साल निकाल दी, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे उस वक्त, और कोई मेंटोर नहीं था हमारा, तो हमें एक्चुअली एक परफेक्ट रोड मैप नहीं मिल पाया इनिशियली कि हाँ ये करो तो हो जाएगा, या फिर डेवलपमेंट में चले जाओ ऐसे करके। तो हमें आइडिया नहीं था, बस जो लोग बोलते जा रहे थे हम वो करते जा रहे थे। तो ऐसा चला 2.5 साल, और फिर मतलब 2.5 साल तक हम लोगों ने कोडिंग वोडिंग का बेसिक तो क्लियर हो ही गया कि हाँ ये सब चीजें करना है,
और फिर डेवलपमेंट भी था, तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी किया, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, प्रोजेक्ट वगैरह तो बनाना ही होगा। तो ये सब चीजें था। फिर किसी ने बोला कि इंटर्नशिप भी करना जरूरी है, अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ऐसा मतलब पता नहीं रूमर था या क्या था, ऐसा लोग बोल रहे थे। तो हमने फिर इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया कहाँ, तो इंटर्नशाला पे हमने बहुत ज़्यादा सर्च करी कि इंटर्नशिप कहाँ मिलता है, बट वहाँ पे तो स्किल चाहिए था, और डेटा स्ट्रक्चर मतलब इंटर्नशाला पे ऐसे मिलता नहीं है कि आप मतलब डीएसए कर लो तो आपको मिल जाएगा इंटर्नशिप। मतलब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऑब्वियसली डीएसए के लिए डिमांड करती है, बट इंटर्नशाला पे ऐसे मिलता नहीं आपको। हमने बड़ी कंपनीज का फॉर्म भी भरा इसी बीच, जो मतलब पता चला था कि अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर और भी बहुत सारी कंपनी जो इंटर्न लेती है, तो उनका फॉर्म वगैरह तो भरते थे, बट कोई टेस्ट का लिंक ही नहीं आता था, तो टेस्ट कहाँ से देंगे, तो ये भी दिक्कत था। राइट। तो ऐसा ही चला सिलसिला। फिर इंटर्नशिप भी करना था, तो हमने इसके लिए एक दूसरा चीज डीएसए को कुछ समय के लिए ब्रेक दिया, और फिर फ्लटर सीखने लगे, क्योंकि सबने बोला कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी सीखना जरूरी है। तो फ्लटर मतलब होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह होता है, तो वो सब चीजें सीखी, फिर उससे इंटर्नशिप करा हमने। और फिर इंटर्नशिप खत्म हुआ तो फिर हम अपने इस पे आ गए डीएसए पे, बिकॉज यही एक मकसद था। सब बोल रहे थे कि डीएसए ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको बड़ी कंपनी करेक्ट करनी तो, या फिर प्लेसमेंट भी लेना है अगर, तो प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली लेना ही चाहिए, लेना था ही, हमें शुरू से यही ड्रीम था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सबको जॉब चाहिए ऑब्वियसली, तो यही एक मकसद था। तो फिर हम डीएसए पे आ गए, और डीएसए पे इस बार जो आए तो फिर मतलब 3 साल के बाद यूट्यूब वगैरह, जब लॉकडाउन वगैरह लगी तो यूट्यूब पे बहुत सारा ट्यूटोरियल्स आने लगा, रोड मैप आने लगा कि ये सब फॉलो करो, तो बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स भी आ गए, जैसे अभी स्ट्राइवर्स वगैरह है, लव बब्बर है, इस तरह के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं अभी। तो आई थिंक उन लोगों ने बहुत हेल्प करी लोगों की, रोड मैप्स वगैरह बनाए, जिससे आइडिया लगा करना क्या है, सीट्स वगैरह बनाई, एसडी सीट्स स्ट्राइवर का है, लव बब्बर का है, तो ये सब चीज़ें करा। लीड कोड, हाँ, इस वाले पेज में फिर हमने सीपी छोड़ दिया और लीड कोड पे आ गए, बिकॉज लीड कोड पे डीएसए से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और वो टॉपिक वाइज आप कर सकते हो क्वेश्चन, और कॉन्टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो लीड कोड बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। लीड कोड और जीएफजी भी है, बट जीएफजी भी मैंने कम किया, लीड कोड पे ज्यादा किया, बिकॉज उसका यूजर इंटरफेस बहुत बढ़िया था, तो लीड कोड अच्छा था, तो लीड कोड पे किया क्वेश्चंस। तो यही करते रहे। फिर प्लेसमेंट का टाइम आया, लास्ट आई गेस 7 सेमेस्टर चल रहा था, तो फिर कंपनीज वगैरह आई, तो फिर कंपनीज के लिए बैठे। फिर अमेजन का पता चला कि अमेजन की ओपनिंग्स आई है इंटर्न के लिए, तो फिर अमेजन के लिए अप्लाई किया। बट सिंस हमने पास्ट में बहुत बार अप्लाई कर दिया था अमेजन वगैरह के लिए, तो पता था कि ऐसे अगर अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, तो फिर रेफरल के लिए हमने डिमांड करी, मतलब लोगों से मांगना शुरू किया। आपका जाके लिंक्डइन वगैरह पे मिल जाता है, मतलब इजीली नहीं मिलता, आपको थोड़ा बहुत अच्छे से बात करना होता है, कोशिश करना होता है, बहुत सारे लोगों को भेजना होता है। तो फिर रेफरल मिल गया किसी अच्छे लोगों से, तो फिर रेफरल मिला, तो तब भी चांसेस होता है कि आपको ना आए टेस्ट लिंक, बट आ गया। और फिर हमने अमेजन वगैरह के लिए तैयारी करी थी बचपन से, थोड़ा और तैयारी बढ़ा दिया करना, और फिर अमेजन क्रैक कर लिया एट द एंड। तो ये था कोडिंग जर्नी मेरा। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपने अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी क्रैक किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कैसे हमें ग्राउंड लेवल से जीरो से स्टार्ट करके अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी क्रैक करना है। सो एस यू माई नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।